गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आ जाओ। यस, क्वेश्चन 7 and 8 वॉज गिवन होमवर्क टू यू ऑल। चलो आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू हैड ट्राइड क्वेश्चन नंबर 7 and 8? टेल मी दिस। कितने बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ट्राई किया था? ट्राई किया है क्वेश्चन 7 8? नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई? करना था ना। किया? ओके, नहीं किया। ओके, किया, नहीं किया, किया, ठीक है। चलो, नो इश्यूज। आ जाओ इधर। फाइंड ए बी ई निकालने बोला है। कब? इफ ये जो मैट्रिक्स है इसका अगर मैंने आपको आंसर बताना है ना, ये इतना इजी निकलेगा आपका, आप बोलोगे यार मैम कितना इजी था, शिट। ठीक है, तो चलो आ जाओ बताते हैं आपको। एक मिनट, पहले क्वेश्चन करेक्ट कर ले। 1 क्वेश्चन 7 है, राइट। ये ए बी सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी है। ये 1b -4 है। 3/5 -5 सी है यहाँ पे। एंड a -7 0। यस, 3/3 मैट्रिक्स दिया है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, तो दिस इज अ करेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले करेक्ट कर लिया अपन ने, ठीक है। लास्ट टाइम जैसा नहीं चाहिए। फाइंड ए बी सी। कब? जब ये जो है आपका, ये जो मैट्रिसेस है ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कहीं अभी थोड़ा सा अगर अपन एक कुछ फॉर्मूला बनाना चाहे, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो अपन कैसे बनाएंगे? सी, रट्टा नहीं मारना है आपको। मैंने ये बताया था, डायगोनल के इधर के जितने एलिमेंट्स है और यहाँ के जितने एलिमेंट्स है ये सब सेम रहेंगे। इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट है वो ये एलिमेंट से सेम रहेगा, ये वाला ये वाले एलिमेंट से, और ये वाला एलिमेंट ये वाले एलिमेंट से। यस और नो? ये बात क्लियर हो रही है? एवरीवन, आर यू विथ मी? तो अगर मैं मैट्रिसेस बनाऊं तो नॉर्मली तुम्हारा 3/3 मैट्रिक्स बोला है, तो A11 A12 A13 लिखो मेरे साथ में, ठीक है। ये चीज़ लिखनी है आपको। A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये आपकी मैट्रिसेस है। नॉर्मली उन्होंने क्या बोला है, डायगोनल एलिमेंट अगर आप छोड़ दें, ये वाले अगर आप छोड़ दें, तो ये वाला एलिमेंट आपके इससे इक्वल होता है, ये वाला इससे इक्वल होता है, और ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है कौन सा, ये इससे इक्वल होता है। ये पॉइंट आता है हमें? यस और नो? देखो ना, ये जो ट्राइंगल बनेगा और ये जो ट्राइंगल बनेगा एग्जैक्टली सेम नंबर्स होंगे, तब वो सिमेट्रिक होगा। लेकिन ये अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यस और नो? सिमेट्रिक कब होगा? जब एग्जैक्टली सेम रहेंगे, ठीक है। और अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, या नीचे पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव है, मतलब अगर माइनस साइन वाला पार्ट है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये पार्ट तो अपन ने कल देखा था। डन? सो कैन आई राइट, अगर मुझे ये वर्ड को बताना है, इट मीन्स A12, अब थोड़ा सा देखो, अब ये मैं ट्राइंगल हटा रही हूँ, ठीक है, हाँ, ताकि आपको एलिमेंट ध्यान से दिखे। A12 विल बी इक्वल टू योर A21। बोलो यस और नो? A12 विल बी इक्वल टू योर A21। अग्रीड? और एक मिनट, इसको यहां से लिखते हैं अपन। A12 is equal to A21. A13 will be equal to A31. A32 is equal to ये, नहीं सॉरी, पहले इसको पकड़ोगे ना, इसको बोलोगे A23 is equal to your A32। A23 is equal to your A32। यस और नो? ये बात यहां तक क्लियर हुआ एवरीवन? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। यहां तक क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? बोलो। अरे बाबा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अथव सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट, जो ऊपर जो ट्राइंगल बनता है नीचे जो ट्राइंगल बनता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। यस और नो?
तो यू गाइस से कि आप ऐसा बोलते हो कि ये जो ट्राइंगल बना और यहाँ जो ट्राइंगल बना एग्जैक्टली सेम होगा, तो कहने से कि ये A12 A21 के इक्वल है, ये A13 A31 के इक्वल है, ये A23 ये A32 के इक्वल है। ये बात समझ में आया क्या? अभी समझा? ओके तो अगर ये समझ गया सो कहना है राइट, लिखो सिंस, अब ये मैं ऊपर का मिटा दूं, ऊपर का मिटा दूं या फिर मैं लिख देती हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33, ये आपके सारे एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिखो सिंस गिवन दैट A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्या है आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपको दिया है। दिस इम्प्लाइज AIJ इज इक्वल टू AJI फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। अब ये बताना, ये समझा क्या? ये मैं कल नहीं समझा सकती थी, ये क्वेश्चन इस तरह से आया कि इस तरह पहले ट्राइंगल बताया आपको, फिर आपको सबसे पहले ये समझाया, एंड नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ध्यान से देखना, अपन कौन सा एलिमेंट देख रहे हैं? IJ और JI। वहां पे वो IJ और JI देख रहे हैं जहां पे I और J इक्वल नहीं है, मतलब A11 A12 A13 की बात नहीं हो रही है, डायगोनल एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही है। गॉट इट? अरे आई और J जो है वो सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है? डायगोनल एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही है। मैडम क्यों? अरे बाबा अगर I 1 है और J भी 1 है तो ये 1 1 हो जाएगा, अगर I 2 है J भी 2 है तो वो 2 2 हो जाएगा, A 1 1 हो जाएगा, ये वाला मैट्रिक, ये वाला पार्ट, A 2 2 ये एलिमेंट हो जाएगा, ये 3 है ये 3 है तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर है क्या? तो इनको छोड़ के सबकी बात हो रही है, तो ये सब एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। नाउ क्लियर एवरीवन? मस्त तरह से समझ में आ रहा है क्या? तो नाउ वी विल राइट, अब हमारा एग्जाम में प्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि सिंस इट इज गिवन दैट जो A है वो आपका क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट मीन्स AIJ इज इक्वल टू योर AJI। कब? लेकिन A13 विल बी इक्वल टू A31। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप क्या बोलना चाह रहे हो। A12 विल बी इक्वल टू योर A21। यहाँ पे क्या है? I क्या है? 1, J क्या है? 2, यहाँ पे J क्या है? 2 और 1। A12 A21 हो जाएगा, A13 A31 हो जाएगा, A23 A32 हो जाएगा। कब? फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J इन केस ऑफ योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी क्लियर है एवरीवन? गई प्रेजेंटेशन मुझे चाहिए आपके एग्जाम्स में, ताकि आपके कोई इधर से इधर आधे मार्क भी ना काट पाए। डन एवरीवन? कंसेप्ट समझा? बोलो। नहीं समझ में आया तो भी बोलो, वापस रिपीट करूँ तो भी बोलो। डू यू गाइज वॉन्ट मी टू रिपीट? वैसे अच्छी तरह से तो हो गया है, बट फिर भी इफ एनी वन ऑफ यू आई विल रिपीट। भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में AIJ इक्वल टू AJI होता है। ठीक है, हाँ बता रही हूँ मैं, AIJ इक्वल टू AJI होता है फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। मैडम मतलब? अरे बाबा ये जो तुमने बताया ना, वो जो ट्राइंगल सेम होता है उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तुमने क्या बोला? तुमने क्या बोला अभी सत्यम? आपने क्या बोला कि ऊपर जो ट्राइंगल बनेगा, ये जो ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ जो ट्राइंगल बन रहा है, ये दोनों सेम होंगे, मतलब ये A12 21 सेम होगा। वही तो लिखा मैंने। फिर तुम बोलो A13 A31 सेम होगा, वही तो लिखा है यहाँ पे। A23 A32 सेम होगा, वही तो लिखा है। बट एक चीज ध्यान रखना, ये तीनों में I इज नॉट इक्वल टू J, मतलब A11 A11 A22 A33 ये एलिमेंट्स नहीं है। I और J सेम नहीं है, I और J अलग अलग है। अभी समझा अच्छी तरह से एवरीवन? यस और नो? यस अंकिता, अंकिता, सानिका, तन्मय, समृद्धि,
डन, ओके। तो अब तो बहुत सिंपल सा पार्ट है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो अब देखो A12 को ढूंढो ज़रा। A12 क्या होता है मुझे बताना। A12 क्या होगा, फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट होगा। फर्स्ट रो, ये देखो तुम्हारा फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 3/5, यस, इज इक्वल टू A21। A21 क्या है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का, अरे यहाँ पे ये वाला पार्ट रो होता है, ये कॉलम होता है, ये आई होता है, आई इज इक्वल टू रो, जे इज कॉलम, यस और नो। तो A21 क्या है आपका, बी वाला है। समझ में आया, निकल गया ना। देयरफॉर b इज इक्वल टू 3/5, दैट्स योर सॉल्यूशन। b की वैल्यू निकल गया। बोलो ये पार्ट समझा एवरीवन। b की वैल्यू कैसे निकली समझी? ओके, नाउ A13 ढूंढना कौन सा है, फर्स्ट रो का A13 बोला, मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो में जाओ, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। तो ये क्या दे दिया है, ए दे दिया है। शांति से करोगे तो ध्यान में आएगा, इसमें गलतियां बहुत होती हैं, ध्यान से करना। A31 थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, ए की वैल्यू क्या आ रही है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू -4। कितना सिंपल है, ठीक है। A23 क्या होगा, 23 क्या है, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। सेकेंड रो में चलो, सेकेंड रो ये दिख रहा है मुझे, इसका थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है, मतलब ये वाला पार्ट -7। और A32 क्या है, C, देयरफॉर C इज इक्वल टू -7। गॉट इट एवरीवन, हेंस ABC वी हैड फाइंड द वैल्यूज। सिंपल है, कितना सिंपल है, डन। आपको ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज समझाने में मुझे आज का दिन लगा, बस, और कुछ भी नहीं था, ठीक है। मुझे मैथमेटिक्स का जो आपको लैंग्वेज है, इसको मुझे जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो लैंग्वेज है उसको आपको बेहतरीन तरह से समझाना था, इसलिए मैंने इस तरह से किया। पहले आपको ट्राइंगल के वे से बताया, ट्राइंगल समझाया, ट्राइंगल का ये वाला एलिमेंट सेम होगा, ऊपर का और नीचे का। तो ऊपर जो ट्राइंगल, नीचे जो ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम होंगे, जैसे ये है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट, ऊपर का और इसके ऊपर का, एंड ये दोनों, अगर ये दोनों सेम है तो बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो, अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, यही ट्राइंगल सेम रहते, लेकिन A12 इज इक्वल टू -A21, A13 विल बी इक्वल टू -A31 एंड A23 इज इक्वल टू -A32, ऐसा ही कुछ होगा। माइनस होता है ना स्क्यू सिमेट्रिक में, तो यस और नो, माइनस होता है। चलो आ जाओ, ये देखो, हेंस योर वैल्यूज, A कितना आ रहा है -4, B है 3/5 एंड C की वैल्यू है -7। चलो आ जाओ, नाउ अब फाइंड करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे करोगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे हम लोग, गिवन दैट A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, लिखो मेरे साथ साथ एवरीवन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी, इसके और भी सॉल्यूशंस है, बट वो अननेसेसरी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अननेसेसरी एग्जाम में कंफ्यूज मत हो। चलो, लेट मी फर्स्ट करेक्ट चेक आउट द क्वेश्चन गलत हो जाता, पूरा सॉल्यूशन गलत होता अपना। 0y 3/2 -5i 0 √-2 x z 0, ओके। अच्छा, ये स्क्यू मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, देयरफॉर Aij will be equal to -Aj for all I not equal to j। अब समझ में आ रहा है, इनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, यस और नो। अरे ट्राइंगल के ऊपर के एलिमेंट और इधर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव है, इतना ही तो बोलना चाह रहे हैं वो लोग। और I नॉट इक्वल टू जे मतलब A11 A12 A11 A22 A33 एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट को एक्सक्लूड करके बात कर रहा है। क्लियर हुआ? अगर ये इक्वल हो जाएगा, I इक्वल टू जे हो जाएगा, तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, मतलब वो ये एलिमेंट को एक्सक्लूड करके बात करे। समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, चलो नाउ अब आप क्या बोलोगे वापस से,
A12 इक्वल टू A21, A13 इक्वल टू A31, A23 इक्वल टू A32। सॉरी ये तो था तुम्हारा सिमेट्रिक, माइनस डाल दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक, माइनस डाल दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। डन एवरीवन। चलो आ जाओ, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना है। A12 फर्स्ट रो का, एक मिनट ऊपर जाके चेक करो जरा, सेम लिखा है अपन ने, एग्जैक्ट सेम लिया है। देखो ऊपर नीचे में सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है, सेम ही है, ठीक है। नाउ अब A12 बताओ कौन सा एलिमेंट है। 1 2 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, -5i इज इक्वल टू -A21, माइनस लिख दो पहले, A21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट y -y, तो ये माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर y इक्वल टू 5i आ गया फर्स्ट वाला। A13 क्या दिया है, फर्स्ट रो का थर्ड, x इक्वल टू माइनस ऑफ A31 31 ये रहा 3/2, माइनस ऑफ 3/2, यस और नो, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट बराबर किया ना, तो x की वैल्यू क्या हो गई -3/2। नाउ A23 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है उसकी बात हो रही है, ठीक है। नाउ माइनस साइन तो लिख दिया अपने। A32 कैसे ढूंढेंगे, थर्ड रो में सेकेंड कॉलम में जो भी एलिमेंट है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम जो भी एलिमेंट है, माइनस ऑफ √2। अच्छा ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये √2 हो जाएगा, मतलब z इज इक्वल टू √2। दैट्स इट गाइस, आंसर्स आ गए अपने। बोलो इजी है, चेकआउट कर लो एक बार का, यस चेकआउट कर लो। डन एवरीवन। कितने शॉर्ट एंड स्वीट वे में अपने प्रेजेंटेशन करके निपटा डाला। डन, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट प्रेजेंटेशन था अपना, इसी तरह से प्रेजेंटेशन करो, सबसे इजीएस्ट मेथड बताया आपको, ठीक है। डन, बोलो यस, ओके। चलो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 तो हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 10 आपने किया या नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया था यार, और इट्स सिंपल, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, है ना। बोलो क्वेश्चन नंबर 10 आपने किया या नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 10 बना, सिर्फ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था। डन, अरे वाह, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा वो कुछ इस फॉर्म में आया होगा, AT इज इक्वल टू माइनस के फॉर्म में आएगा, माइनस बाहर निकला होगा, इसलिए आप इसे क्या बोल रहे होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहे होंगे, यस और नो, स्क्यू सिमेट्रिक हुआ होगा। वेरी गुड, सी फास्ट क्यों है, बिकॉज आप इस बार टाइम पे होमवर्क कर रहे हो, ठीक है, इसलिए फास्ट हो रहा है। प्लीज टाइम पे इसी तरह से होमवर्क करो, फटाफट से आपका मैथमेटिक्स भी पार्ट 1 भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x एंड y, x एंड y निकालना है। इफ ये एक इक्वेशन दे दी है, ये एक इक्वेशन दे दी है, यार सॉल्व कैसे करेंगे। एक काम करते हैं ना, कुछ नहीं समझ रहा है तो सॉल्व करके देखते हैं ज़रा। पहला क्या है दिया आपको, 3x माइनस वाई, जो बोला वो लिख तो ले पहले, 1 -1 -1 1, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। ओके, x माइनस ऑफ 3y, इसकी वैल्यू क्या दे दी है, 0 0 -1 -1। डन, ये हो गया आपका सेकेंड वाला इक्वेशन। अब यार एक चीज़ समझ में आ रही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसको सेकेंड वाली इक्वेशन को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, या फर्स्ट को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो या सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, जैसा करना है कर लो। फर्स्ट को करना है फर्स्ट को कर लो, सेकेंड को करना है सेकेंड को कर लो। बोलो किसको करूँ, सेकेंड को करूँ या फर्स्ट को करूँ, आप बोलो किसको मल्टीप्लाई करना है, कौन सी इक्वेशन को करूँ। तो करना है फर्स्ट को करूँ, ओके ओके ओके, ठीक है, जैसा तुम बोलो भाई वैसा।
फर्स्ट को करना है, अच्छा सेकंड को भी करके देखना, सॉल्यूशन सेम ही आना है। फर्स्ट को आप 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3y हो जाएगा, ये -3y और इधर -3y। अगर फिर हम लोग अगर ये दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कैंसिल कर सकते हैं, याद आ रहा है? तो बस वही करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 था 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 -1 -1 1, ये हो जाएगा। अब ऑलरेडी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था कैसे करना है, सीधा वो एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 -3 -3 3। यहाँ तक समझा? ये हो गया है आपका थर्ड इक्वेशन। नाउ थर्ड और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करना है ज़रा, x माइनस 3y 0 0 -1 -1, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ये दोनों इक्वेशन को, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ज़रा, सब्सट्रैक्ट करते हो तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये साइन जो है ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अच्छा, इधर करने से बेटे या यहाँ कर लो या नीचे कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 2, ये क्या हो जाएगा, 9x माइनस 3y माइनस ऑफ x माइनस 3y, ये इधर हो जाएगा 3 माइनस 3 माइनस 3 3। मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो एवरी वन ऑफ यू, साथ साथ सॉल्व करो ना, आपकी नोट्स फिनिश हो जाएगी। चलो यहाँ तक समझा? अभी अब क्या करना है, माइनस साइन को ओपन कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 3y माइनस ऑफ x प्लस 3y। यार इस दिन के लिए तो वेट कर रहे थे, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 9x माइनस x कितना हो जाएगा अपना, 8x हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इन दोनों को फटाफट से आप ये कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो। 3 माइनस 0 कितना होगा, बोलो एवरीवन, 3 माइनस 0 0। अब देखो ये वाला पार्ट कर रही हूँ मैं, -3 माइनस ऑफ -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब -3 + 1 कितना होता है, -2। अरे समझ में आ रहा है, यस और नो? नाउ -3 माइनस 0 -3, 3 माइनस ऑफ -1 मतलब ये क्या हो गया, 1 हो गया। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यस और नो? यहाँ तक आया? कोई मिस्टेक है तो बता दो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, देख लो एक बार, फिर भी कुछ मिस्टेक तो नहीं, एक बार वो चेक करके बताओ फटाफट से, वापस से चेक करेंगे, बिकॉज यहाँ पे गलतियाँ हो सकती है। 3 है -0, ये तो हुआ ना रे, फर्स्ट में ही मिस्टेक हो गया, वेरी गुड। 3 - 0 है यार, 3 आएगा ना, कैसे करते हो तुम लोग, 3 - 0 3 आएगा। एक काम करो, अगर मिस्टेक होने के चांस लगते हैं इसे मिटाओ, प्रॉपर लिखो। क्या लिखोगे आप, 3 - 0 -3 माइनस माइनस +1 -3 - 0 3 माइनस माइनस +1, ठीक है। अब तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, नो डाउट। होती है, बिंदास कर लो, फर्क नहीं पड़ता, बस मिस्टेक नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, -2, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब करेक्ट है, यस। ओरली मतलब नहीं करना चाहिए, इन शॉर्ट, ठीक है। यस यस यस, डन। अभी ठीक है। अच्छा अभी अपन एक काम कर सकते हैं क्या, क्या x को, x की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड करना है इसको, तो 3/8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। ये हो जाएगा -3/8, ये हो जाएगा -2/8,
ये हो जाएगा 4/8। फटाफट से कुछ कैंसिल होता है तो कर लो, नहीं होता है तो रहने दो एज इट इज। 2 1 2 4 8, 4 1 4 2 8, बस यहीं पे कैंसिल हुआ है, बाकी तो कहीं नहीं हुआ। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा आपका 3/8 -3/8 -1/4 1/2। इतना आया एवरीवन। मैम सॉल्यूशन में किधर है, ये देखो इधर, ये देखो इधर x की वैल्यूज। डन, यस। अब क्या करना है, अब कोई भी इक्वेशन में x डाल दो, y की वैल्यू निकाल दो, जिसमें इजी पार्ट है उसमें डालो, ठीक है। x डालोगे, कहाँ डालोगे, इधर करें, यहाँ डाल ले x, सेकेंड इक्वेशन में लो x डालो। पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डालो, ठीक है, सेम ही आना है। इक्वेशन क्या बताना मुझे, x - 3y, x - 3y इज इक्वल टू 0 0 -1 -1, शायद यही है, एक बार चेक करने दो। यस, पक्का यही है, यस, करेक्टली कॉपीड। वो एक बार चेक कर लेना कि आपने क्वेश्चन करेक्टली कॉपी किया है या नहीं किया। अच्छा, अभी आपको x की वैल्यू तो मिल गई है, x की वैल्यू तो मिल गई है डियर। ये क्या हो जाएगा, 3/8 -3/8 -1/4। या एक काम करो ना, हमें पता है इधर -3y आएगा, और ये तो एज इट इज कॉपी करो, 0 0 -1 -1, और ये x को इधर डालो, तो ये क्या हो जाएगा -x, और x की जगह में आप लिख दो 3/8 3/8। समझ में आया क्या करें अपन, यस और नो। अरे ये x इधर जाएगा, अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वही किया है, और x की वैल्यू जो निकाली थी वो पुट कर लिया एज इट इज। डन। अब देखो ज़रा, अब क्या हो जाएगा, -3y, ठीक है। अब इन दोनों का आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन करना आता है, क्योंकि सेम ऑर्डर है मैट्रिक्स के, तो आप एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। सब्सट्रैक्ट करो इन दोनों को। 0 - 3/8 कितना आएगा, -3/8। ऐसे नहीं समझेगा, अगर गलतियां होने के चांसेस है तो सीधा लिखो 0 - 3/8, बाद में दिमाग लगाएंगे। 0, अब ये माइनस और -3/8 कितना हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 3/8। ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/4 -1 -1/2। बोलो, यहाँ तक समझा। तो -3y इज इक्वल टू -3/8 हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा। अच्छा, अभी इन दोनों को करो, -1 + 1/4 करो, कितना आता है, 4। कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी योर -3/4, यस और नो। ये कितना आ जाएगा माइनस, इसको अलग ही करना, वहाँ पे ऊपर छेड़छाड़ मत करना, ऊपर छेड़छाड़ करोगे बहुत दिक्कत हो जाएगा, मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं। -2 -1, ये कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। यहाँ तक आया, कोई मिस्टेक है तो बताओ। डन एवरीवन, करेक्टली सॉल्व किया अपन ने। अब y की वैल्यू निकालनी है आपको, x आपने ऑलरेडी निकाल लिया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड x एंड y, तो y निकालो। कैसे निकालोगे आप, ये -3 को डिवाइड करो, -3/8 इंटू -1/3। अरे 3 अपोजिट साइड जाएगा तो 1/3 होगा, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहीं पे हाथों हाथ लिखते चलो कि 1/8 आता है ऊपर वाले का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, 3/8 इंटू 1/3, इसका भी कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे -1/3, ये -1/8 आएगा। साइंस ध्यान रखना, ठीक है। -3/4 इंटू -1/3, -3/2 इंटू -1/3,
करो फटाफट से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1/4 बराबर है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2। सो y इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/8, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है क्या? 1/4 1/2, यस एग्जैक्टली करेक्ट। ये देखो दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो y की वैल्यू ये आ गया, x की वैल्यू आ गई, और क्या चाहिए? डन, डन विद द सम। समझ में आया? चेक कर लो। यो ये 4 है, ये 1/8 है, ये 1/8 है, ये 1/2 है। अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही दिखने में भी। डन, इजी था, कुछ भी नहीं है। मैट्रिसेस सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, ये सुनो। चलो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ के ये बताओ मैम लास्ट स्टेप, फिर से लास्ट स्टेप, एक मिनट लास्ट स्टेप ये वाला समृद्धि, ये वाला यहां से बताओ ये कैसे आया? ये y वाला, अयो कैसे हो तुम लोग, ऐसे कैसे बोल रहे? अरे एक्चुअली प्रॉपरली लिखा नहीं था इसलिए आपको शायद नहीं समझा होगा। y इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, ये लो -3/8। अच्छा एक बात बताना, ये -3y यहाँ पे कुछ एक अमाउंट है, 3/8 है, तो ये y यहाँ जाके 1/3 होगा या नहीं होगा ये बताओ मुझे। -1/3 होगा या नहीं होगा? ये होगा क्या? ये होगा, इधर 3 है तो वो अपोजिट साइड में जाके 1/3 होगा। ठीक है, ये पार्ट तो क्लियर है सभी का? अगर ये पार्ट क्लियर है तो बस उसके आगे कुछ है ही नहीं। पहले क्वेश्चन अपन कॉपी कर लेते हैं अच्छी तरह से, 3/8 और यहाँ पे -3/2, ताकि इन चीज़ों में गलतियाँ नहीं हैं। ठीक है, अब ये -3 को आपको भेजना है तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे -1/3, मल्टीप्लाई करोगे -1/3, मल्टीप्लाई करोगे -1/3, मल्टीप्लाई करोगे आप -1/3। चलो अभी करो, जो जो कैंसिल होता है कैंसिल करो। 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचा इधर? 1/8, 3 कैंसिल, इधर बचा -1/8, 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 1/4, 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2, ये 4 है रे बाबा। ठीक है, वरना वापस सॉल्व करवाओगे तो मुझसे। डन एवरीवन, और सॉल्यूशन चेक करो। 1/8 माइनस 1/8, 1/4, 1/2। डन, समझ में आया कैसे करना है? यस, थर्ड, ओके। नाउ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड मैट्रिसेस ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है अगर 2a - b ये मैट्रिक्स है एंड a - 2b ये वाला मैट्रिक्स है, तो सॉल्व करो वैल्यू। ठीक इसी तरह से जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया, ठीक वैसा ही है। क्या करोगे आप यहाँ पे? इन दोनों को अलग से लिखेंगे पहले अपन, और इसमें से किसी को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मान लो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो। किसको कर रहे हैं वो लोग? अच्छा ओके, चलो आज इसको मैं अब अपन ओरली देख लेते हैं फटाफट से। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इन्होंने सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, 1 माइनस सेकेंड ऑफ 2, तो इन्होंने बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से निकला b। ये b को आप एक इक्वेशन में पुट करोगे। ठीक है, कोई भी इक्वेशन में पुट करो आपको a की वैल्यू मिलेगी, दैट्स इट। सेम इसी तरह से जैसे कि अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया, करेंगे खुद से। सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने अभी करवाया ना, सेम है, बस सिस्टमैटिकली करो। दोनों इक्वेशन को सामने सामने लिखो, सब्सट्रैक्ट करोगे तो इस तरह से करना, गलतियां होने की बहुत चांसेस है। तो इस तरह से अलग माइनस भी करना है ना, तो ऐसे अलग अलग बैठा बैठा के उनको मैट्रिसेस के अंदर माइनस करना। ओरली माइनस नहीं करना, ओरली मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना, गलतियां होती है। ओरली एलसीएम नहीं करना क्योंकि देखो गलतियां होती है, वो भी मैंने आपको करके बताया एक एक इंडिविजुअली। बस ये चीज़ों का ध्यान रखो, सेम क्वेश्चन है। करेंगे खुद से एवरीवन, बोलो करोगे?
ओके, एक सेकेंड। आप खुद से सॉल्व करोगे बट आपको सॉल्यूशन तो पता होना चाहिए। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। आप अगर b की वैल्यू निकालोगे तो b की वैल्यू ये आएगी और a की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो नाउ ट्राई इट आउट, दिस इज 3, ठीक है। अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो सेम उसी मेथड से। किसी को भी 2 से, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो या इसको कर दो। इसको कर दोगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको कर दोगे तो ये 2 भी हो जाएगा। जब आप एडलेस करोगे, एडिशन करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे, जो भी करोगे, ज़रूरी नहीं सब्सट्रैक्शन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 4a और ये हो जाएगा मेरा 2b। तो मुझे डायरेक्टली इन दो सिर्फ एडिशन करना है, क्योंकि ये 2b ये 2b नहीं, एक मिनट एडिशन नहीं करेंगे फिर गलत हो जाएगा ना। अगर ये दो इक्वेशंस है एंड इफ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाय 2, ठीक है, ए फर्स्ट वाली को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये 4a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा। तो इन दोनों को मुझे सिर्फ सब्सट्रैक्ट करना है ताकि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका कुछ आ जाएगा 3a इज इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स आएगा वो। फिर आप वो a कैसे निकालोगे, उसके पूरे मैट्रिक्स को डिवाइडेड बाय 3 करोगे, वो a आ जाएगा। a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना तो आपको b आ जाएगा। डन। अच्छा, ये हो गया। आप इस वाले पार्ट को अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, इसको करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तब इस केस में क्या हो जाएगा, जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होके ये कैंसिल होंगे, तब आपको आ जाएगा आंसर 3b। पहले b आएगा फिर आप a की वैल्यू निकालो, आंसर सेम ही आना है दोनों केस में। बस करेक्टली सॉल्व करना, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, एडिशन, सब LCM जो भी कुछ है साथ साथ बैठा के उनको करना, पास पास साथ साथ बैठा के करना, ठीक है। ओरली करोगे गलतियां होने के बहुत चांसेस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को 10 टाइम मत लगाओ, एक ही क्वेश्चन को एक स्टेप और करके अगर करेक्ट आंसर निकलता है तो वो मेथड फॉलो करो, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने आपको आंसर बता दिए ए और बी के। डन, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इफ, अरे बाप रे, अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। 2x प्लस वाई इधर 3 माइनस वाई 4y 1 4। यार इन दोनों को क्या एडिशन करें क्या अपन, कोई और ऑप्शन नहीं है, नो अदर ऑप्शन इज देयर, ठीक है। तो इसको एडिशन करना ही पड़ेगा, चलो करो। अब एक काम करते हैं, अपन डायरेक्ट स्टेप लिखते हैं, ये दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है ना, अपन डायरेक्ट लिखते हैं 2x प्लस वाई। ध्यान से देखना, आपके लिए कलर चेंज किया मैंने, -1। डन। नाउ वापस से फिर से ये वाले मैट्रिक्स को मैं ब्लैक में लिख रही हूँ, 3 प्लस 3, ये हो गया फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले 4y 1 4। नाउ सेकेंड वाला, अब क्या बोल रहा है वो, इसको ऐड करो आप 6 से, इसको ऐड करो आप 0 से, इसको ऐड करो आप 4 से, इसको ऐड करो 3 से। डन एवरीवन, दिस इज इक्वल टू योर 3 6 5 18 5 7। ओके चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं हो सकता उसका, तो ये तो एक इक्वेशन बन गई 2x प्लस वाई माइनस 1, कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये हो सकता है 3 3 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका, ये भी कुछ नहीं हो सकता, 4y प्लस 0 है ना, हाँ तो उसको 4y रहने दो, ठीक है 4y। अच्छा ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 7, ये कितना हो गया आपका 3 6 5 18 5 7। बोलो यहाँ तक, ये स्टेप तक समझा क्या, ये स्टेप तक समझा एवरीवन। सिर्फ एडिशन कर दिया हमने, LHS साइड के दोनों को मैंने एडिशन कर दिया एंड उसको राइट हैंड साइड से इक्वेट कर दिया, दैट्स इट, डन। ओके सो नाउ इक्वालिटी कंसेप्ट एक बताया था मैंने मैट्रिसेस का, इक्वालिटी कंसेप्ट बताया था, याद आ रहा है। दोनों के ही ऑर्डर सेम है, दोनों के ही 3x3 मैट्रिसेस है। अगर 3x3 मैट्रिसेस है तो ये जो है इसको मैं इससे इक्वेट करूँ तो दिस विल बी योर 2x प्लस वाई माइनस 1 विल बी इक्वल टू योर 3, ठीक है। आपको x और y निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा दूसरा एक इक्वेशन क्या बनता है, 4y इज इक्वल टू 18, ये दो इक्वेशन बन रहे हैं।
ये तो इक्वेशन को सॉल्व करो, जो करना है करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, सिंपल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, यार ये -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 होगा, ठीक है। y इक्वल टू 18/4 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, बस इसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। y की वैल्यू आ गई आपकी 9/2, तो पुट कर दो आप फर्स्ट इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन मैडम? ये जो निकाला ना तुमने, इस फर्स्ट इक्वेशन में ये सेकंड की वैल्यू पुट करो ना। पुट वैल्यू ऑफ y 9/2 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 9/2 इज इक्वल टू योर 4। अब तो खुद से सॉल्व कर लोगे यार, हो गया ना, और क्या चाहिए। ये हो जाएगा आपका, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू, पूरे का अगर अपन कॉमन लेते हैं तो 4 2 ज़ा 8 -9, तो 2x इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू -1/4 आता है क्या आंसर। x की वैल्यू 1/4 -1/4 एंड y की वैल्यू 9/2। डन एवरीवन, सिंपल इक्वालिटी कंसेप्ट लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डन। मैडम एक मिनट, आप पहले जो क्वेश्चन करवा दे रहे थे इसमें इक्वालिटी का कोई कंसेप्ट नहीं हो सकता था क्या? अभी जो आपने इतना लंबा चौड़ा करवाया, फिर हमें कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो? तो ये अभी नहीं करवाया आपने इक्वेशंस वाले। ये देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन आपने सॉल्व कराए, इसमें कोई इक्वालिटी नहीं होती थी क्या? क्या इक्वालिटी करते थे रे? 2 इक्वेशन दे दी थी उन्होंने आपको लेफ्ट हैंड साइड में, उसको सॉल्व करना ही पड़ता था। यहाँ पे फ़र्क क्या है, इसमें भी 2 इक्वेशन दिया था, आपको सॉल्व करना ही पड़ता था। यहाँ पे और पहले वाले क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, यहाँ पे मैट्रिसेस के अंदर का जो एलिमेंट है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का एक एलिमेंट को उसको हम लोग राइट हैंड साइड के एक एलिमेंट से इक्वेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस? एवरी वन ऑफ यू समझ में आ रहा है? ये छोटी छोटी गलतियां मत करना, बस बेहतरीन तरह से अगर एक बार कंसेप्ट समझ गया, बहुत ईजी है। डन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। फिर 14th वाला भी कर ले क्या? यस और नो? चलो आ जाओ, 14th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्टीन क्या बोलता है? ये और ये है, ओके। यार 2/2 मैट्रिक्स है क्या दोनों तरफ? यस, तो ABCD की वैल्यू निकालो, ओके। तो आप लिखोगे देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट क्या क्या मिलता है आपको? आपको मिलता है 2a + b इज इक्वल टू 2, 2a + b इज इक्वल टू 2। यार यहाँ तो 4 क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर ये देखो, ये 3a - b इज इक्वल टू 3, ये एक मिला। ये 2 को इक्वेट किया आपने इन 2 से, ये मिला। अरे यस और नो बोलो ना फटाफट से, ये मिला। अब इन दोनों को दे दो, देखो c + 2d इज इक्वल टू 4 एंड 2c - d इज इक्वल टू -1। यार अगर मैंने सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, एडिशन किया, तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 1। एक नंबर। चलो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, ये फर्स्ट वाले में पुट कर लो। पुट इन इक्वेशन 1, प्रॉपर लिखना तुम लोग, मैं बहुत शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ, प्रॉपर बेहतरीन प्रेजेंटेशन करना। 2 × 1 + b इज इक्वल टू 2, तो b क्या हो जाएगा आपका 2 - 2, b की वैल्यू आ जाएगी 0। मैम 0 आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? एलिमेंट 0 नहीं हो सकता? यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा तो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा है ना। चलो अब यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता रे भाई, यहाँ पे तुमको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये वापस से पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ रहा है ना। यहाँ पे किसी को एडलेस करोगे कि कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो एक काम करो, इसको 2D बनाओ, इसको 2D बनाओ, तो ये क्या हो जाएगा c + 2d इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा आपका 4c - 2d इज इक्वल टू -2। ये सब तक क्लियर है? ये दोनों कैंसिल हुआ, ये हुआ 5c, ये कितना हो जाएगा 2, c इक्वल टू 2/5। यस और नो? c की वैल्यू आती है 2/5, और अगर c की वैल्यू आ गई है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, तो
2/5 प्लस 2d इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है किसमें पुट किया अपन ने? आप प्रॉपर लिखो यहाँ पे कि पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 जो भी है, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है? c प्लस 2d इज इक्वल टू 4। लिखो यहाँ पे c प्लस 2d इज इक्वल टू 4। c की वैल्यू क्या आई है? 2/5 आई है। 2/5 प्लस 2d इज इक्वल टू 4। 2d इज इक्वल टू 4 माइनस 2/5। 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 5 एलसीएम लोगे, फॉर 5 द 20 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका कुछ 18/5 d, और ये जो इधर 2 है वो उधर जाके 1/2 हो जाना है, तो 2 9 जा, तो d इज इक्वल टू योर 9/5। डन। c 2/5 आ रहा है, d 9/5 आ रहा है, a 1 आ रहा है, b 0 आ रहा है। दीज आर योर वैल्यूज। लो, पूरी वैल्यूज को सर्कल कर दिया, सिंपल, डन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है, बट वो कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा पेशेंस रखना माइंड का, कुछ भी मत करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैंने गलतियां करते हुए देखा है, तो एकदम पेशेंसफुली करना, ठीक है। यहाँ पे आप एलिमेंट्स को इक्वालिटी कर रहे हो, ऊपर वाले में इक्वेशन थे उसको सिमिलर करना था आपको, ठीक है। ओके, चलो अब एक होमवर्क है आपके लिए। आज मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया क्या? अरे हाँ मैडम, दिया आपने हमें एक होमवर्क। कौन सा दिया रे? ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 दिया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी बता दिया कि b की वैल्यू ये आएगी, a की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। ये चीज़ खुद से करनी है। और ये वाला एक क्वेश्चन ट्राई करो। नहीं, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बड़ा है, नहीं बनेगा तो मैं आपको कल सॉल्व करवाऊंगी। ये क्वेश्चन होमवर्क ट्राई करना ही है, ठीक है, एवरी वन ऑफ यू। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बस उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा जल्दी से चैप्टर, ठीक है। चलो तो गाइस, तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।